हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। गाइस, आज हम बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जून का करंट अफेयर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, कंप्लीट जून। ठीक है, मंथली करंट अफेयर है। काफी दिन से डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि करंट अफेयर को कंप्लीट कराया जाए, तो मैं आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगी। जैन और फेब का मैंने करा दिया था। मैं अब जून से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो उसमें लास्ट 2 to 3 मंथ का जो करंट अफेयर होता है वो रेलेवेंट होता है। तो आपका मिड जुलाई और आपका मई जून, ये आपका रेलेवेंट रहेगा, तो इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं जो जून में बिहार में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको देख लेते हैं। फाइन, ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले सीड की बात करूंगी मैं। फाइन, सीड सिलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फाइन। देखिए गाइस, सीड क्या है? सीड आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका। ठीक है, ये आपका 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो WHO ने इसको WHO नो टबैको डे अवार्ड से नवाजा है 2020 से सीड्स को। ठीक है, अब ये बिहार से कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, सीड ने क्या काम किया है, एक्सटेंसिव वर्क किया है इन कंट्रोलिंग द इशू ऑफ टबैको। टबैको का जो इशू है उसको कम करने के लिए इसने बहुत काम किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने। स्पेशली बिहार और झारखंड कंट्रोल के लिए इसने बहुत काम किया है इन 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिहार एंड झारखंड। इन बिहार, इन द लास्ट 8 इयर्स, बिहार में अगर लास्ट 8 इयर्स की बात करूं तो सीड ने टोबैको यूजर्स की जो संख्या है वो 53% से 25% कर दी है। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो 50 से 35% तक कर दी है। जो टोबैको यूजर्स की जो संख्या थी उसको इतना कम कर दिया है। फाइन, सीड हैज बीन वर्किंग टू स्ट्रेंथन द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल आपका टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है भारत में, उसमें भी ये मदद प्रोवाइड कराता है एंड इज वर्किंग एज टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर फॉर बिहार एंड झारखंड। बिहार और झारखंड के लिए एज एन टेक्निकल पार्टनर के तौर पे ये काम कर रहा है। तो आपको सीड के बारे में पता होना चाहिए। सीड को WHO ने नो टबैको डे अवार्ड 2020 से नवाजा है। क्यों? क्योंकि इसने बिहार और झारखंड में टबैको यूजर्स की जो परसेंटेज था उसको कम कर दिया है। राइट, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद देखिए, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने नीतीश कुमार जी ने एक कॉमन वेबसाइट खोली है फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन 6 जून। ठीक है, सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, state.bihar.gov.in। ठीक है, ये आपकी एक कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट है। ठीक है, अब बिहार सरकार के सभी विभाग की सूचना आपको एक वेबसाइट पर मिल सकेगी इसके थ्रू। द वेबसाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय द स्टेट्स इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इसने इस वेबसाइट को बनाया है, IPRD ने। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बिहार के, जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो सूचना है वो रेगुलर बेसिस पे इस वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कॉमन वेबसाइट को लॉन्च किया गया है बिहार में रिसेंटली नीतीश कुमार जी द्वारा। तो आपको इस वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट है जिसपे बाकी सारे विभागों की जो सूचना है आपको मिल जाएगी। राइट, आई होप इट्स क्लियर गाइस। देखिए, उसके बाद पंकज त्रिपाठी, ये एक्टर हैं आपके,
बॉलीवुड में, बिकम द, ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं। इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है बिहार खादी का, बिहार खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बना दिया गया है त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। तो बिहार खादी का एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी जी, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर in Bihar join hands to supply the Shahi लीची and the जर्दालू मैंगो to people at door steps। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है बिहार में और हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने हाथ मिला लिए हैं, मतलब टू सप्लाई शाही लीची और जर्दालू मैंगो को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन व्यू ऑफ लॉकडाउन। जैसे कि लॉकडाउन हो गया है, हुआ है, तो कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, लीची एंड मैंगो कल्टीवेटर्स, जो लीची और मैंगो उगाने वाले जो किसान हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टू कैरी एंड ट्रांसपोर्टिंग देयर फ्रूट्स, कैरी करने के लिए, अपने फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द मार्केट्स फॉर सेल। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और हॉर्टिकल्चर ने अभी फैसला किया है कि वो घर घर तक जर्दालू मैंगो और शाही लीची को पहुंचाएगी और किसानों की मदद करेगी। देखिए शाही लीची और जर्दालू मैंगो इसीलिए भी ये भागल फेमस इन द वर्ड, शाही लीची आपकी मुजफ्फरपुर की है और जर्दालू मैंगो आपका भागलपुर का है। ठीक है। और फेमस इन द वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर यूनिक फ्रेग्रेंस, अपनी यूनिक फ्रेग्रेंस के लिए, अपनी एक अलग महक के लिए, और इसकी जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड है, एवरीवेयर है। इन दोनों को जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन से दो फ्रूट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और हॉर्टिकल्चर ने वेंचर साइन किया है। तो आपका शाही लीची और जर्दालू मैंगो। उसके बाद बिहार सीएम इनॉग्रेट्स ₹263 ब्रिज नेम्ड द सत्तर घाट ब्रिज। सत्तर घाट ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया नीतीश कुमार जी द्वारा, जिसकी कॉस्ट 263 करोड़ है। ठीक है। ऑन गंडक रिवर, गंडक रिवर पर, इसको नारायणी रिवर भी जिसे कहते हैं, उस पर बनाया गया है नियर द सत्तर घाट अंडर द केसरिया ब्लॉक ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। द ब्रिज हैज रिड्यूस्ड रोड डिस्टेंस, जो ब्रिज होगा वो रोड डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट टाउन्स ऑफ ईस्ट चंपारण, डिफरेंट टाउन्स ऑफ ईस्ट चंपारण टू गोपालगंज, सिवान एंड सारण। ईस्ट चंपारण से गोपालगंज, सिवान और सारण की जो रोड डिस्टेंस है उसको ये जो ब्रिज है वो रिड्यूस कर देगा। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। तो इस ब्रिज का नाम याद रखिएगा, सत्तर घाट। उसके बाद बिहार सीक्स एसटी स्टेटस फॉर नोनिया कास्ट। देखिए नोनिया कास्ट के लिए बिहार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एससी स्टेटस के लिए मांग की है, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस वो मांग रहे हैं नोनिया ट्राइब के लिए। देखिए जो आपकी नोनिया ट्राइब है, नोनिया कास्ट है, खैर अभी इसको ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला है। बिहार में इससे ईबीसी का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के तौर पर बिहार में ऐसे कैटेगराइज किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिसाइडेड टू रिकमेंड टू द सेंटर दैट पीपल ऑफ नोनिया कास्ट फाउंड इन द स्टेट बी कंसीडर्ड सिनोनिमस। देखिए जो खारिया ट्राइबल पीपल हैं, बिहार सरकार चाहती है कि उन्हीं के समतुल्य नोनिया कास्ट को भी माना जाए, ये भी ट्राइबल पीपल हैं, पेविंग द वे फॉर देयर इवेंचुअल इंक्लूजन इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी बाय द स्टेट। इन बिहार नोनिया ट्राइब सेड अदरवाइज, इसको ईबीसी कैटेगरी में रखा गया। मैं आपको बता देती हूँ कि नोनिया ट्राइब आपकी बिहार में कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है। आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद आपका दरभंगा, और आपके सारण में भी नोनिया ट्राइब्स, नोनिया कास्ट के पीपल हैं। ठीक है। तो बिहार सरकार चाहती है कि इन्हें ट्राइबल स्टेटस मिल जाए। 2015 से ही जो नोनिया कास्ट के जो लीडर्स हैं वो एक्टिवली डिमांड कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरी है उसमें शामिल कर लिया जाए। बिहार सरकार ने 2018 में भी सेंटर से बात की थी। ठीक है। कहा था कि इस ट्राइब को, इस जो कास्ट है नोनिया कास्ट, इसको ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। पर उस समय पर जो आपका एसटी प्रोग्राम मिनिस्ट्री था उसने ये जो अपील थी इसको रिटर्न कर दिया था, कह दिया था कि एक डिटेल एथनोग्राफिक रिपोर्ट बना के लाइए नोनिया कास्ट का। तो तब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब दोबारा से इसे सेंटर में भिजवाने की बात हो रही है।
नोनिया कास्ट को, तो नोनिया कास्ट के बारे में पता कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइन फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, 20 जून को इसको इनॉग्रेट किया गया था बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से ही। इसको मैं एक अलग वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो वहां इसको देख लीजिएगा, 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट और इंटरव्यू की प्लेलिस्ट दोनों में ही पड़ा हुआ होगा ये, इसे मैं यहाँ कवर नहीं कराऊंगी। ये माइग्रेंट जो वर्कर्स थे उनके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चलाया गया था, राइट। डिटेल्स आप देख। उसके बाद माइग्रेंट्स इन बिहार टू गेट जॉब अलर्ट्स वाया मोबाइल ऐप। देखिए अब जो माइग्रेंट्स हैं बिहार में, उनको जॉब अलर्ट्स मिला करेगी, ऐसा ऐप बना रही है बिहार सरकार कि उनको उनके फोन पर ही जॉब अलर्ट्स मिल जाए। ठीक है, ताकि उन्हें, द बिहार गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा रही है थ्रू विच रिटर्निंग माइग्रेंट, जो घर लौटे जो प्रवासी मजदूर हैं, विल गेट नोटिफिकेशन फॉर जॉब वैकेंसी। जो भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जॉब की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो माइग्रेंट्स हैं उनको उनके मोबाइल पर ही मिल जाए इन वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द स्टेट ऑन देयर मैप्ड स्किल। देखिए स्किल मैपिंग पहले ही की जा चुकी है, 16 लाख के आसपास जो माइग्रेंट्स हैं उनकी स्किल मैपिंग की जा चुकी है। द डिटेल्स ऑफ वर्कर्स जनरेटेड थ्रू द स्किल मैपिंग इज बीइंग अपलोडेड। देखिए जितनी भी स्किल मैपिंग की गई है रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स की, उसको अपलोड कर दिया गया है श्रम संसाधन पोर्टल पर। ठीक है, लेबर रिसोर्सेज का जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दिया गया ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एज ऑफ नाउ। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं बिहार में, हर मैनुअली सेंडिंग, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है हमारे इंडस्ट्री में हमारे कंपनी में, तो वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को उसको लेटर को भेजते थे कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, हु आर फर्निशिंग देम। उसके बाद वो डिटेल्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स इन द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स में वो डिटेल्स आती थी, उसके बाद लोगों को लिया जाता था। बट इससे क्या है, समय भी ज्यादा बर्बाद हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब भी नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए मोबाइल ऐप अब जनरेट हो रहा है, जल्द ही ये लॉन्च हो जाएगा टू गेट मोबाइल अलर्ट, जिससे अब फोन पर ही अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे लोगों की स्किल्स उनके नाम के साथ, उनके फोन नंबर और आधार नंबर के साथ श्रम संसाधन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, नाउ द ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स इन बिहार इश्यूज द ई चालान। अब बिहार में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं वो ई चालान इशू कर पाएंगे। दोज हु वायलेटिंग द मोटर व्हीकल्स एक्ट विल नाउ बी एबल टू मेक कैशलेस ई चालान पेमेंट्स। अब देखिए जो लोग भी वायलेट करेंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट को, ठीक है, रेड लाइट जंप करते हुए पाए जाएंगे या ओवर स्पीडिंग या कुछ ऐसा करते हुए पाए जाएंगे, तो उनको कैशलेस, वो पहले क्या है कुछ लोग बहाना कर देते थे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमें अभी चले जाने दो, तो अब ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से एक स्वाइपिंग मशीन होगी जिसमें आपको कैशलेस ई चालान काट दिया जाएगा और आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना होगा थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेस। फ्रॉम जुलाई 1 जुलाई से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है बिहार में, तो अब जो भी लोग ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करेंगे उन्हें जुर्माना भरना ही पड़ेगा, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा ई चालान्स के बारे में। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एट मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। देखिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वो होते हैं जिनके अंदर सारी टेस्टिंग, किसी भी तरह का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आपका जितने भी प्रकार के टेस्ट हैं, कैंसर से लेके एक सर्दी खांसी का जुकाम का भी इलाज हो सके, ठीक है, तो सारी चीजें जहां हो सकती हैं उसी को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, जहां सारी बीमारियों का ऑलमोस्ट इलाज हो सकता है, सारे टेस्ट एक ही छत के नीचे से एक ही हॉस्पिटल में हो सकते हैं, कहीं अलग अलग हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स या फिर टेस्टिंग लैब्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का मतलब यही है। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी चौबे जी ने डायरेक्ट किया है टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डीएमसीएच को जून के एंड तक बदलकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में
चेंज कर देना है, राइट। उसके बाद आपके अनिल किशोर जी हैं जो भोजपुर बिहार से हैं, उनको रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है ब्रिक्स बैंक्स का। तो आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स में ब्राजील, आपका रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स बैंक का इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, बिहार से ही पहले व्यक्ति हैं ऐसे, राइट। उसके बाद 5 जून 2020 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस दिन मनाया जाता है। सीएम नीतीश कुमार हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार। आपके जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड किया ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, कोरोना द मैसेज ऑफ द नेचर टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, नेचर का मैसेज ह्यूमैनिटी को है, जिसका नाम है कोरोना, राइट। तो ये आपकी थीम है। थीम पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं बोर्ड मेंबर्स, और प्रीलिम्स वगैरह में भी आ सकता है। तो थीम आप ध्यान रखिएगा, कोरोना द मैसेज ऑफ द नेचर टू द ह्यूमैनिटी, राइट। उसके बाद मिस्टर कामरान रिजवी, कामरान रिजवी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। इसको भी ध्यान रखिएगा रिजवी साहब को। ठीक है, एक पूछा जा सकता है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है, तो रिजवी जी हैं। ठीक है, कपल नेम देखिए, देवेश रंजन और कुमुद रंजन एक कपल है जो जॉर्जिया में रहते हैं फिलहाल, पर वो आपके नेटिव है नालंदा, बिहार के नालंदा के हैं ये। इन्होंने चीपेस्ट वेंटिलेटर बनाया है वर्ल्ड का। ठीक है, तो कपल का नाम तो याद रख लीजिएगा, कहाँ से है ये ध्यान रख लीजिएगा, नालंदा बिहार से। उसके बाद आपका चमकी को धमकी, देखिए चमकी बुखार की वजह से पिछले साल काफी सारे बच्चों की जान चले गई थी। तो इस साल मुजफ्फरपुर का जो डीएम है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। इट्स एन अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग द चमकी फीवर। चमकी फीवर को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पहले से ही, क्योंकि देखिए पहले से कोरोना फैला हुआ है और उसके बाद अगर चमकी बुखार भी फैल गया तो काफी दिक्कतें होंगी, तो इसीलिए उसके लिए पहले से ही, पिछले साल भी ये इंसिडेंट जुलाई के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए पहले से चमकी को धमकी, चमकी को मतलब धमकी देना है, वार्निंग देना है, तो इस तरह से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। पूछा जा सकता है आपसे कि चमकी को धमकी क्या है, तो एक अवेयरनेस कैंपेन है एक्यूट एंसीफलाइटिस सिंड्रोम को लेकर, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जून के, वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। मुझे एक चीज और बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से वन लाइनर में, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स, ऐसे ही पढ़ना ठीक लगता है, या आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स चाहिए? क्योंकि देखिए गाइस, अगर मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दूंगी तो सिर्फ वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। अगर वन लाइनर में थोड़ा डिटेल में भी बताया जा सकता है, वन लाइनर, टू लाइनर और पैराग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आपके इंटरव्यू में इन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, और मुझे लगता है कि इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप कैसे चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स को कैसे कंटिन्यू रखूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाया कीजिए। थैंक यू सो मच।